बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं अब्दुल रशीद पीर, टीचर पीएस कतर बची, जोन मावर। मेरा जो आज का क्लास है वो 3rd प्राइमरी, सब्जेक्ट इंग्लिश। हमारा जो टॉपिक है आज का वो है ग्रामर पोर्शन, इसका लेसन का यूनिट 2 का। इसमें हमें आज जो पढ़ना है वो ए और एन कहाँ पे हम इस्तेमाल करते हैं। ए जो है, ए इज यूज्ड बिफोर नाउन्स beginning with the consonant sounds। ए जो होता है ये उस नाउन के आगे इस्तेमाल होता है जिसमें कॉन्सोनेंट साउंड होती है, यानी कि जिस नाउन का पहला हर्फ कॉन्सोनेंट हो उससे पहले हम ए इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि डॉग, डॉग का पहला जो हो डी वो कॉन्सोनेंट है, उससे आगे हम ए डॉग लिखेंगे। इसी तरह बी कॉन्सोनेंट है, ए बुक, ए सितार। यानी कि ए हम उस जगह पे इस्तेमाल करते हैं जहाँ पे कॉन्सोनेंट साउंड हो, यानी कि वो नाउन का जो पहला हर्फ हो वो कॉन्सोनेंट हो। उसके बाद जो एन होता है ये उस नाउन के आगे इस्तेमाल होता है जिसमें वावेल साउंड होती है, और वावेल साउंड के बिगनिंग में जो बिगनिंग नाउन का जो बिगनिंग होता है वो वावेल साउंड से शुरू होता है। जैसे कि एरोप्लेन, इसका जो ए है, जैसे कि हम जानते हैं, हमें पता है AEIOU ये 5 अल्फ़ाबेट ऐसे हैं जिनको हम वावेल्स बोलते हैं। इनके आगे जिस नाउन के आगे ये इस्तेमाल होते हैं उस नाउन से आगे हम इसको एन लगाते हैं। जैसे कि एन एरोप्लेन, एन इंजन, एन अंकल। और इस तरह हम, जैसे हमने इसकी खूब प्रैक्टिस इससे पहले भी की है, ए हम वावेल कॉन्सोनेंट साउंड से पहले इस्तेमाल करते हैं और एन उस नाउन के आगे हम इस्तेमाल करते हैं जिसमें वावेल साउंड होती है। अब जो यहाँ पे हमारी बुक पे पेज नंबर 36 से जो शुरू होती है, ये जो यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स हैं, अब इनको पूरा करने की कोशिश करेंगे। तो जैसे पुट ए आर एन इन द ब्लैंक्स, ए आएगा या एन। आई वांट डैश डैश ए पेंसिल, पी जो है ये कॉन्सोनेंट साउंड है, पी के आगे अब ए इस्तेमाल होता है। इसी तरह बी, शी रोट विथ ए पेन, क्योंकि पी जो है ये कॉन्सोनेंट है, ये जो पेन नाउन है इसका जो स्टार्टिंग अल्फ़ाबेट है वो पी है, वो कॉन्सोनेंट है, तो इसको ए लगेगा। इसी तरह हैव एन एग, ई जो है वावेल है, इससे पहले इसको एन इस्तेमाल होगा। डू यू लाइक टू हैव ए बनाना और एन ऑरेंज, ही आस्क्ड फॉर एन एप्पल, आई सी ए ग्लास of water on the table, she is an old woman, I saw an aeroplane, he is an Indian, her father is a good man। जैसे कि हमने यहाँ पे देखा, अब हमने ए कहाँ पे लगाना है, ए वहाँ पे लगाना है जहाँ कॉन्सोनेंट हो, और एन वहाँ पे लगाना है जहाँ पे जो नाउन का पहला हर्फ हो वो वावेल हो। इसी तरह आप इसकी मशक करना, और इसके बाद दूसरा जो इसका बी पार्ट है वहाँ पे हमें ए और एन ओब्लिक द इस्तेमाल करना है। ही गेव मी ए पेन, द पेन वाज
लीकिंग। इसी तरह आप जो बी पार्ट है इसकी आप प्रैक्टिस करना। तो अगले लेसन में, अगले सबक में आपको ये सिखाने की कोशिश फिर करूँगा। और मैं आखिर पे फिर आपको ये रिपीट करता हूँ, हम ए वाविल से आगे, कॉन्सोनेंट के आगे लगाते हैं और एन वावल के आगे लगाते हैं। थैंक यू।